दोस्तों, आज के वीडियो में लमसम के लिए बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, बेस्ट मिड कैप के बारे में और बेस्ट स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना कि अगर आपको भी ग्रो ऐप्स में 2 फोलियो नंबर मिल गया है तो आप इस वीडियो को देखकर और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को हजारों लोग देखकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस वीडियो को 9200 लोगों ने देखा है, लेकिन अगर मैं सब्सक्राइबर की बात करूं तो अभी 1000 भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है? लोग वीडियो देख रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप वीडियो देखते हो, ज्ञान लेते हो, तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करें। इससे मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन मिलती है। और ये चैनल तो मैं आप लोगों के लिए ही बनाया हूँ, क्योंकि मैं हर वीडियो में व्यूअर्स के 2 से 3 सवाल का रिप्लाई देता हूँ। तो अगर आपके भी मन में कोई सवाल चल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में अपना सवाल भेजिए, मैं अगले वीडियो में उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अगर लमसम के लिए मैं बेस्ट फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के लिए बात करूं तो सबसे पहले अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने आप से ये पूछिए कि आप कितने साल के लिए लमसम करना चाहते हैं। अगर आप मान लीजिए कि सिर्फ 5 साल के लिए ही आपको लमसम करना है, तभी आप फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करो तो आप फायदे में रहोगे। बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिनका गोल 15 साल 20 साल के लिए उनको लमसम करना है और वो फ्लेक्सी कैप फंड में जाके लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो ये एक सही डिसीजन नहीं है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो गोल बेस इन्वेस्टमेंट करें। जैसे कि अगर आपको 5 साल के लिए लमसम करना है तो आप फ्लेक्सी कैप फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मान लो कि 7 से 8 साल के लिए आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो आप मिड कैप फंड में लमसम करो, सही डिसीजन होगा। और अगर 10 साल के लिए आपको उस पैसे को लमसम करना है तो स्मॉल कैप फंड में आप लमसम करो, तो ये एकदम सही डिसीजन होगा। और इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये गोल बेस इन्वेस्टमेंट होगा और इस हिसाब से आपको रिटर्न भी बेहतर मिलेंगे। ना कि आप मान लो कि 20 साल का गोल है और फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करोगे तो वहां से आपको बेहतर रिटर्न नहीं मिल पाएंगे। चलिए, अब कुछ सवाल जवाब के तरफ में बढ़ते हैं। अब बहुत सारे लोगों का सवाल आएगा कि सर फंड का भी नाम बता देते। तो अगर मैं बेस्ट फ्लेक्सी कैप का नाम बताऊं, बेस्ट मिड कैप का नाम बताऊं, बेस्ट स्मॉल कैप का नाम बताऊं, तो ये कोई जरूरी नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए ले सकते हैं। अगर मैं बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड बेस्ट है, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड बेस्ट है, अपने कैटेगरी में बेहतर परफॉर्मेंस किया है और इन्वेस्टर को बेहतर रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं पर अगर मैं मिड कैप की बात करूं तो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड बेस्ट है लमसम के लिए। अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं लमसम के लिए तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट ओपन है और बेस्ट फंड है। HDFC स्मॉल कैप फंड भी बेस्ट है, यहाँ पर भी आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो लमसम के लिए ये फंड बेस्ट है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो अपना रिसर्च जरूर करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें कि आपके गोल के हिसाब से, आपके रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आपके लिए कौन सा फंड फिट बैठ रहा है। चलिए, अब कुछ सवाल जवाब का बात हो जाए तो आज का जो सबसे पहला सवाल आया है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये अदिति सिंह जी के तरफ से आया है। ये इनका पोर्टफोलियो आया है। इनके पोर्टफोलियो में टोटल 4 फंड है। इनका एज 20 साल है और ये 15 से 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि सर 20% का रिटर्न तो मिल जाएगा ना इन सब फंड से। तो देखिए, आपके पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप है, एक मिड कैप है, एक फ्लेक्सी कैप फंड है। फ्लेक्सी कैप फंड से आप 14 से 15% का रिटर्न आपको मिल सकता है। मिड कैप फंड से आपको 16 से 17% तक रिटर्न मिल सकता है और स्मॉल कैप से आपको 17 से 18% तक का रिटर्न मिल सकता है। वहीं पर अगर मैं आपके पोर्टफोलियो से रिटर्न की उम्मीद की बात करें तो आप 16 से 17% की रिटर्न की उम्मीद आप करके चल सकते हैं।
हैं। 20% की रिटर्न की उम्मीद आप ना करें, क्योंकि अगर आगे चल के 20% तक का रिटर्न आपको नहीं मिलेगा तो आप डिप्रेशन में आ जाइएगा, आप डिमोटिवेट हो जाइएगा और म्यूचुअल फंड से आपका विश्वास कम होने लगेगा। इसीलिए आप यहाँ पर इस पोर्टफोलियो से 16 से 17% का रिटर्न की उम्मीद करके चले। अगर इससे ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा तो उसको आप बोनस समझ लीजिएगा। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगला सवाल आपके सामने रखता हूं। तो आज का जो अगला सवाल है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल आया है कि सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। इनके पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं पूरे 7 फंड है। यहाँ पर 5 स्मॉल कैप फंड है और 2 मोमेंटम फंड है, एक 500 और एक यहाँ पर 150 मिड कैप मोमेंटम फंड है। तो देखिए पांचों एक्टिव स्मॉल कैप फंड है जो कि बेस्ट फंड है, 2 मोमेंटम फंड है, ये फंड भी बेस्ट है। अब इनको इन्वेस्ट करना है तो आपके पोर्टफोलियो में सारे फंड ही है, कोई भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आपके पोर्टफोलियो में जो फंड का सिलेक्शन हुआ है वो बिल्कुल फंड का सिलेक्शन सही है। आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कीजिए, जितना ज़्यादा आप समय दोगे उतना ही ज़्यादा आप अपने पैसे पर पैसा बना पाओगे। फिलहाल कोई भी बदलाव करने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूँ। तो यहाँ पर महेश राज जी का अगला सवाल आया है कि माई पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए। टारगेट इनका 10 साल का है और 10 साल के लिए ये लिए है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2000 की, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप यहाँ भी 2000 का इन्वेस्टमेंट जा रहा है, और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है वहाँ पर 1000 की मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और प्लीज़ सजेशन देखिए, आपके पोर्टफोलियो में सारे फंड ही बेस्ट है। आप चाहो तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर मैं होता तो 10 साल के लिए फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट नहीं करता। अगर उसी पैसे को मैं स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करता तो 10 साल में मेरे पैसे पर सेम समय सेम पैसे में ज़्यादा रिटर्न मिल सकता था। अब पैसा आपका है तो मर्जी आपका भी होगा। मैं हर वीडियो में इन्वेस्टर को बोलता हूं कि देखो 5 साल के लिए आप फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करो। अगर 10 साल 15 साल का गोल है तो आप लोगों को 15 साल के लिए फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इससे नुकसान ये होगा कि आपको कम रिटर्न मिलेगा। आप समय तो सेम दोगे, पैसा तो सेम इन्वेस्ट करोगे, लेकिन रिटर्न वहां से कम मिलेगा। और यही 10 साल 15 साल में लाखों लाखों रुपए का आप लोगों को कमी देखने को मिलेगा। तो क्या आप चाहते हो कि मेहनत से कमाए हुए पैसे को वहां पर इन्वेस्ट करें जहां से मुझे रिटर्न कम मिले? आप जानना चाहते हो? फ्लेक्सी कैप फंड से आपको 4% ज़्यादा रिटर्न बना के स्मॉल कैप फंड दे सकता है। जी हाँ, अगर फ्लेक्सी कैप फंड का मैं एवरेज रिटर्न की बात करूं तो 14 से 15% का आपको एवरेज रिटर्न मिलेगा। लेकिन वहीं पर स्मॉल कैप फंड की मैं एवरेज रिटर्न की बात करूं तो 18 से 19% तक का आपको रिटर्न मिल सकता है। इसीलिए अगर आपका गोल 10 साल या 10 साल से ऊपर का है तो आपको बेफिक्र होकर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब कुछ व्यूअर्स का ये भी सवाल आएगा कि क्या सारा पैसा स्मॉल कैप फंड में ही डालना सही रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल सही रहेगा। क्योंकि आप मान लो कि यहाँ पर स्मॉल कैप फंड में ही अपना पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पर एक ही स्मॉल कैप फंड की आप होल्डिंग्स में देखोगे तो 200 250 कंपनी रहती है, किसी में 100 भी 150 भी कंपनी रहती है। तो आप मान लो कि मंथली SIP 5000 के कर रहे हो, तो उस 5000 रुपए को फंड मैनेजर ने 150 कंपनी में लगाए, तो 150 कंपनी कुछ लार्ज कैप के भी है, कुछ मिड कैप के भी है, कुछ स्मॉल कैप के भी है। क्योंकि अगर आप सारा पैसा भी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हो तो फंड मैनेजर 65% ही पैसा आपका स्मॉल कैप के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। बाकी का जो 35% पैसा होता है वो मिड कैप के स्टॉक में और लार्ज कैप के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपका पैसा तो फंड मैनेजर डिवर्सिफाई कर ही दे रहे हैं, स्मॉल कैप के साथ साथ वो मिड कैप लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो फिर आप लोगों को 10 साल 15 साल के लिए अलग से पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप फंड लेने की क्या जरूरत है?
अगर आप लोग ले रहे हो तो अपने रिटर्न को कम कर रहे हो। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो 5 साल का गोल हो तो फ्लेक्सी कैप, 7 साल का हो तो मिड कैप और 10 साल का गोल हो तो आप बेफिक्र होकर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करें। आप एक फंड पर नहीं, आप चाहो तो 2 से 3 स्मॉल कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।